Hello बच्चों, let's read this question. The question says a graph between x by m and the pressure of the gas at constant temperature is called adsorption isotherm. X is the number of moles of adsorbate and m is the mass of adsorbent. Adsorption isotherms of different shapes have been experimentally observed. According to Freundlich, adsorption isotherm graph between logs x by m and log p is a straight line at an angle of 45 degree with an intercept OA as shown. हमारे पास दिया हुआ है x by m at a pressure of 2 atm is हमें बताना है x by m की वैल्यू जब हमारे पास जो प्रेशर है वो 2 atm है, ठीक। और हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 2 होगा, ऑप्शन बी है 4 होगा, ऑप्शन सी है 8 होगा, ऑप्शन डी है 1 होगा। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Freundlich adsorption isotherm, Freundlich adsorption isotherm, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का रिलेशन बताया जाता है किसके साथ, प्रेशर के साथ, ठीक है। हमारे पास जो x बाय m होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, x इज द मोल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट, m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है, p क्या है, प्रेशर है, n क्या है, n एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है हमारे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की नेचर पे, ठीक है। फिर हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होना है तो हमारे पास आ जाएगा x बाय m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 बाय n। k भी हमारे पास क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट पे, ठीक। अगर अब हम लोग लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा log x बाय m इज इक्वल्स टू log ऑफ k प्लस 1 बाय n log ऑफ p। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर हमारे पास log ऑफ एक्स वाई दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ठीक है। log ऑफ x इंटू वाई अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं उसको log ऑफ x प्लस log ऑफ y के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ना अगर हम लोग देखें हमारे क्वेश्चन को तो हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। हमारा जो इंटरसेप्ट है उसमें log 2 है, ठीक है। इंटरसेप्ट हमारे पास कहाँ है, इंटरसेप्ट है हमारे पास ये, ठीक। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो हमें ये चीज पता चलती है, ठीक। देखो हमारे पास ये y इज इक्वल्स टू m x प्लस c के फॉर्म में है ना। तो c क्या होता है, c हमारा इंटरसेप्ट होता है और c इंटरसेप्ट हमारे पास log k है। तो हमें इंटरसेप्ट की जो वैल्यू दी गई है वो भी कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है log 2। और हमारे पास m की बात करें अब, स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप हमारे पास बराबर हो जाएगा tan थीटा के, यानी tan 45 के। tan 45 डिग्री कितना होता है, वो हमारे पास 1 होता है, यानी बेसिकली जो हमारे पास 1 बाय n होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log x बाय m इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 प्लस 1 बाय n कितना था 1 और log ऑफ p कितना दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया था कि प्रेशर हम लोग कितना लेंगे 2 atm, ठीक। तो हमारे पास है log x बाय m इज इक्वल्स टू 2 log 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा log x बाय m इज इक्वल्स टू log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर हमारे पास जो x बाय m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4। x बाय m की कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास x बाय m की वैल्यू आ जाएगी 4। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.